हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। ये वीडियो आपके एसएससी सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल और एमटीएस जैसे सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने देखते हैं से। देखिए इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है कि 40 लीटर मिश्रण में 10% एल्कोहल और शेष जल है। यदि इसमें से 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। देखिए 10% तो इसमें एल्कोहल है, तो 40 का 10% कितना हो गया 4। तो 4 लीटर तो इसमें एल्कोहल है, बचा कितना 36। 36 कितना है, क्या है इसमें पानी है, ये वाटर है और ये एल्कोहल है। अब वो कह रहा है यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, इसमें 4 मिला दूंगा तो कितना हो जाएगा ये 40। 40 और ये तो 4 इतना ही रहा, इसमें इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए अब 40 लीटर तो इसमें पानी हो गया और 4 लीटर क्या हो गया इसमें अल्कोहल। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया 40 + 4 कितना हो गया 44। 44 लीटर टोटल मिश्रण हो गया। अब इस 44 टोटल में आपसे अल्कोहल की मात्रा पूछ रहा है, तो अल्कोहल कितना है आपका 4%। 4 है तो 4/44, ये कितना हो जाएगा 1/11। 1/11 क्या होता है 9 सही, 1/11% में होता है ये फ्रैक्शन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे देखिए, एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा। देखिए ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आसान भी है। काफ़ी लोगों को ये मुश्किल लगता है लेकिन ये बहुत आसान है। देखिए कैसे, अब मेरी एक बात समझना। 600 मीटर की इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है वो 600 मीटर की है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब वो कह रहा है ये 600 में यहाँ मैंसन कर देता हूँ 600। अब वो कह रहा है कि जो पुलिसकर्मी है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है और 10 किलोमीटर की रफ्तार से चोर भाग रहा है। तो इन दोनों की सापेक्ष चाल कितनी होगी आपको पता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 10 में से 12 घट वो 12 में से 10 घटा दो या 10 में से 12 अंतर लेना होता है हमें। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर आया इनका, सापेक्ष चाल कहते हैं जिसे। अब ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में चाल है और यहाँ दूरी मीटर में है, तो मैं इसे मीटर पर सेकंड में बदलूंगा 5/18। तो ये 2 से ये काटूंगा, ये तो 5/9 आ जाएगा। अब मेरी ये चाल आ गई सापेक्ष चाल। अब इसी सापेक्ष चाल से ये 600 मीटर दूरी चलने में कितना समय लगेगा, वही समय चोर को पकड़ने में लगेगा। तो देखिए आप 600 मीटर की दूरी है, दूरी बट्टे समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल क्या होता है समय, तो बट्टे में चाल 5, ये बट्टे के 9 हैं, ये ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा। देखिए अब ये आएगा मेरा सेकंड में, सेकंड में मुझे मिनट में लाना है। तो मैं यहाँ अब पहले अभी इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 से काटेंगे हम कितने बार 12 बार, तो कितना हो गया 12 पंजे 60, 120 हो गया। 12 नंबर कितना होते हैं 108, 108 और एक जीरो ये थी एक 1080। ये 1080 सेकंड आई है मेरी। अब मेरे ऑप्शन देखना मिनटों में है, तो मैं इसे मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दूंगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट और इसे भाग देंगे 18 छिक्का कितना होता है 108, तो ये 18 बार जाएगा। तो इसका मतलब 18 मिनट मुझे लगेंगे, समय 18 मिनट लगेगा। ये कैलकुलेशन तो मैंने आपको समझाने में थोड़ा इतना वक्त लगा है, वरना कैलकुलेशन ये आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब लगता होगा आपको कि ये आसान था सवाल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सवाल को देखिए, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं और 8 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। देखिए ये बहुत आसान सवाल है। 18 27 का एलसीएम आपको पता कितना होता है 54, ठीक है। अब ध्यान से देखना 18, एक मिनट, कितना होता है 54, तो देखिए 54। अब आप ध्यान से देखना 18 से एफिशिएंसी कैसे निकलेगी कि इससे भाग दूंगा, तो ये आ गई ए की एफिशिएंसी 3, 27 से ये आ गई बी की, इनकी एफिशिएंसी होंगी। अब कह रहा है 8 दिनों तक काम सेम उन्होंने किया है, 8 दिनों तक दोनों मिलकर करें, लेकिन 8 दिन के बाद ये छूट जाता है। तो 8 दिन तक तो बराबर मिलकर किया है, तो 5 और 3 8 हो गया। ये 3 2 5 हो गया और 5 काम कितने 8 दिनों तक इन्होंने किया है एक साथ मिलकर के। तो 8 बन 40, 40 काम कर दिया इन्होंने। अब बचा काम कितना है मेरा 14, क्योंकि 54 था, 54 में 40 कर चुके, 14 बचा। 14 काम करेगा कौन, ये ए तो छोड़ कर चला गया, अब बी को करना है। तो बी एक दिन में करता है 2, तो 14 काम करने में कितना समय लगेगा उसे, एक मिनट, इसे 14 काम करने में कितना समय लगेगा 7 दिन। तो उसे 7 डेज लगेंगे। ये हमारा राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में है आपका ऑप्शन सेकंड, सेकंड आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है और त्रिज्या 21 है तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 3 और 2 अनुपात है त्रिज्या और ऊंचाई का, और यहाँ त्रिज्या दे रखी है 21, यानी कि 3 की वैल्यू 21 है तो 1 की वैल्यू 7 हो जाएगी, यानी कि 7 गुना है ये। अब आपसे अब इसी तरह अब ऊंचाई निकाल दें, तो ऊंचाई में 7 से गुणा करूंगा 14 हो जाएगी, तो ऊंचाई मेरी 14 हो गई, ठीक है। ऊंचाई 14 हो गई। अब हमें निकालना क्या है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है 2πr/h, 22/7। आर कितना है मेरे पास, आर कितना था इसका 21,
इंटू एच कितना है 14। अब देखिए आप 7 से काट सकते हैं, 7 × 21। अब 22 दूनी 44, 44 दिया और या आप इसमें मल्टीप्लाई करके दिए, 22 × 66 और 66 दूनी 132, 132 गुणा 14 कर दीजिए। देखिए 14 दूनी 28, 8 तो सब में है तो 14 दूनी 28 हासिल 2, 14 42 और 2 44 हासिल कितना बचा 4, 14 एकम 14, 14 4 18। तो ये 1848 किस ऑप्शन में ए। ठीक है, तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान है ये। इस सवाल को देखिए, ये इंपॉर्टेंट भी है और आपको थोड़ा उलझा भी सकता है। देखिए कैसे है, कुछ नहीं इसमें, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या में 50% बढ़ा दी जाती है, उसकी वृद्धि कर दी, और ऊंचाई में 50% कमी कर दी। इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि या परिवर्तन परिवर्तन बताइए, कितना होगा, कमी होगी या वृद्धि होगी। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके आयतन का फॉर्मूला क्या है। देखिए त्रिज्या को हम 50% बढ़ा रहे हैं, तो आप ये समझिए 50 का 1/2 मतलब होता है, 50% का मतलब 1/2। तो 2 से हमने कर दी 3, त्रिज्या कर दी 3, और वो क्या करवा रहा है, फिर ऊंचाई 50% कम कर दी, तो 2 से 1 कम कर दी, तो ऊंचाई कितनी होगी, 2 से 1 हो गई। ये कमी की है या बढ़ाई है। अब आप एक बात समझना मेरी, कि इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। बेलन है, बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ध्यान रखना आर का स्क्वायर होता है। और देखिए यहाँ पर आर मैंने एक ही बार लिखी है, 2 से 3 की है, तो एक बार और लिखूंगा, क्योंकि 2 से 3 एक बार इसका स्क्वायर करना है मुझे। तो अब आप इसे काट सकते हैं। देखिए यहाँ कटने को कुछ है नहीं, क्रॉस कटते हैं, ये इस तरह से होते तो काट देता, लेकिन काटने के लिए कुछ है नहीं। तो आप देखिए इसे, अब देखिए इसे, इसका आप सीधा गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका हो गया 8, और ये कितना हो गया 9। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, 8 से कोई चीज़ 9 हो गई, तो वृद्धि कितनी हुई, 1 की। 1 की वृद्धि हुई कितने पर, 8 पर, या 8 आएंगे 1 मिनट सॉरी 8। तो 100 पर यही कितनी हो जाएगी, तो 1/8 का मतलब आपको वैसे भी पता होना चाहिए, 12.5% होता है। तो ये आपको ओरली आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस प्रश्न को देखिए, आप इसे कैसे डील करेंगे ये आप जानते होंगे, और मैं कैसे करूँगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये जितना ही आपको देखने में बड़ा लग रहा है, उतना इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ से देखिए देखिए आपको बताना चाहूँगा मैं, तो प्रभावी छूट लाभ उठा सकता है। ये देखिए ये बेफालतू की लाइन लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक। सवाल कितना है आपका, देखिए एक दुकानदार एक शर्ट को 800 रुपये प्रति शर्ट के मूल्य में बेचता है। वह पूर्ण भुगतान को नकद करने वाले सभी ग्राहकों को 10% की छूट देता है, और एक बार में 10 शर्ट खरीदने वाले ग्राहकों को 2 शर्ट मुफ्त में देता है। यदि कोई ग्राहक दोनों प्रकार की छूटें लेना चाहता है, तो वह किस शुद्ध प्रभावी छूट का लाभ उठा सकता है। बस इतना सवाल था, ये बाकी की लाइन बेफालतू लिखी हुई थी। तो अब आप इसे समझ गए। अब देखिए क्या है उसमें, मेनली आपसे ये पूछ रहा है कि 800 रुपये की शर्ट है, एक एक शर्ट है प्रति शर्ट के मूल्य में, वह पूर्ण भुगतान करने वालों को 10% छूट देता है, और 10 शर्टें आप एक मुश्त खरीदोगे तो आपको 2 शर्टें और फ्री मिल जाएंगी। देखिए यहाँ तो परसेंटेज में आपको दे रखा है 10% छूट है, यहाँ आपको निकालनी है। यहाँ कैसे निकालनी है, 10 शर्ट खरीदने पर 2 शर्ट फ्री हैं। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया था आपके, कि आपको मिल रही है टोटल 12 शर्टें, ठीक है, आपको टोटल मिल रही है 12 शर्टें, और छूट कितने की, 2 की, तो कितने हो गए 1/6। अब आपको पता होगा या तो इसे फ्रैक्शन में बदल दीजिए आप, या ऐसे इसे ऐसे रहने दीजिए 1/6। और देखिए यहाँ पर देखिए, अब इसे आप समझ गए 1/6 इसका मतलब होता है 16 से ही 2/3%। ये आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। अब समझना, यहाँ ध्यान से समझना, पहली छूट है मेरे पास 10%, यानी कि 10 से कोई चीज़ 9 हो गई, और दूसरी थी 1/6, यानी कि 6 से कोई चीज़ 5 हो गई, ठीक। अब देखना आप, यहाँ मैंने कहा था क्रॉस कटता है, ये क्रॉस होता तो मैं काट देता। यहाँ देखिए 5 से ये 10 कट जाएंगे 2 बार, ठीक है। अब कुछ कटेगा नहीं, 3 से ये कट सकते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6। तो देखिए 2 और 2 इसका मल्टीपल होंगे, 4 हो गया, और ये 3 हो गया। देखिए 4 से कोई चीज़ 3 हो गई, तो कितने कमी होगी, 1 की। और कमी 1 मिनट, यहाँ पे दूसरा यूज करना पड़ेगा, कितने की, 1 की कमी हुई, कितने पर हुई, 4 पर। तो यही कमी 100 पर क्या कितनी हो जाएगी, तो ये 25% हो जाएगी। तो किस ऑप्शन में आपके 25%, ये देखिए आप ऑप्शन ए। तो इसमें कुछ नहीं था, आसान था। बस आपको एक चीज़ कन्फ्यूज कर सकती थी, वो थी यहाँ पर कि आपने 10 शर्टें खरीदी हैं और 2 मुफ्त पाई हैं। तो अब आप ऐसा ना करें कि 2/10 कर दें और इसका आप निकाल दें कि कितनी 20% आई, नहीं। आपने 2 मुफ्त मिली हैं, लेकिन मिली कितने पर, टोटल आप कितनी लेकर आए हो, 12। तो ये आपको 12 पर लगाना है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया अपने प्रीवियस वीडियो में कि ये 12 आपको लग रही हैं कि 2 फ्री की हैं, लेकिन आपके लिए फ्री हैं की हैं, लेकिन जो खरीद कर लेकर आया दुकानदार, उसने इन दोनों का पैसा चुकाया होगा किसी न किसी दुकान पर। तो आपको फ्री दे रहा है, पता नहीं क्यों दे रहा है, वो जाने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ये देखिए इसमें क्या करा है, एक वस्तु की कीमत में 8% की कमी हुई और फिर 12% की वृद्धि हुई। कीमत में लगभग प्रभावी परिवर्तन प्रतिशत कितना है? देखिए यहाँ लगभग शब्द दे दिया उसने। देखिए 8% -8, ठीक है, +12, ये फॉर्मूला होता है।
और प्लस ये होता है कितना, -8 गुणा 12 बट्टे परसेंट के लिए 100 से भाग। ठीक, अब देखिए 12 में से 8 गए, कितना बचा, 4%, 4 बचा। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 12×8 = 96 बट्टे 100। अब ये आप बताना, ये 100 हटेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हटे, यहाँ इन्होंने पॉइंट लगा दिया। अब आप बताओ 4 में से ये 96 यानी कि 0.4 और जोड़ दूँ तो पूरा 1 हो जाएगा। 4 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 3। तो ये 3.4 बचता, 04 3.04 बचता। लेकिन ऑप्शन के में देख रहा 3.5 तो नहीं आएगा, ये 0.04 ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन मेरा उसने पहले ही कह दिया था लगभग में, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 3%। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक पेन का क्रय मूल्य 121.5 रुपये है, इसका अंकित मूल्य 150 रुपये है। कोई लाभ या हानि न होने के लिए अंकित मूल्य पर दो समान क्रमिक प्रतिशत छूट कितनी होनी चाहिए। देखिए आप इसकी लैंग्वेज समझे, 121.5 रुपये इसका CP है, कॉस्ट प्राइस है। अब 150 रुपये में इसने अंकित कर दिया, अब वो कह रहा है इसी पर छूट देनी है। अब इतनी छूट दीजिए कि वो पहले वाले मूल्य पर ही बेच दे, जिससे कि उसे ना लाभ हो ना हानि हो, यानी कि जितना लेकर आया उतनी ही बेच दे। तो आप बताएं 150 रुपये की चीज़ आप कितने में बेचें कि कोई लाभ हानि ना हो। तो ये तो तभी संभव है जब आप जितने में लेकर आए उतने में बेच दें। तो आप लेकर आए थे 121.5 रुपये में, आप इसे इससे माइनस करें कितना बचेगा, ये होगा 28.5 रुपये। तो अब 28.5 की छूट देनी पड़ेगी आपको। अब 28.5 रुपये की छूट देंगे आप, कितने पर देंगे, 150 रुपये पर। तो यही छूट 100 पर कितनी हो जाएगी, ध्यान रखना ये दोनों बार की प्रतिशत इक्वल छूट आएगी। तो देखिए 0 से इस 0 कैंसिल और ये 0 से इस पॉइंट कैंसिल। ठीक है, अब देखिए 15 से काटूंगा मैं, 15 एकम 15 कितना बचा, 13। ये 135 होगा, 15 नंबर 135। ये ओवरऑल दो बार की 19% छूट आई है। अब ये आपको ध्यान होना चाहिए कि दो बार की 19% कब आती है। अब ध्यान, आपको पता होगा शायद 10% प्लस 10%, ठीक है, -10 गुणा 10 बट्टे 100। ये देखिए 0 से 0 कट जाएंगे, 10 और 10 20 -1 कितना हो गया, 19%। तो ये जो इफेक्टिव रेट है प्रभावी, ये 19% थी। तो किस किस की थी, 10-10 की 2% आप इस तरह लगाओगे तब 10% 19% आएगा। तो ये किस ऑप्शन में, आपके ऑप्शन C। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। इसे देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 14 पुरुष 5 दिन में 55 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, तो 21 पुरुष 4 दिन में वह दीवार कितनी लंबी बना सकते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं है, आपको जो वर्क है वो नीचे रखना पड़ेगा। देखिए 14 पुरुष हैं, 5 दिन काम करते हैं और कितने मीटर लंबी है, 55 मीटर लंबी दीवार है। ये वर्क है, नीचे रख दी। जैसे वर्क हो, आपका पैसा हो, वो सब नीचे रखा जाता है। अब 21 पुरुष कितने 4 दिनों में कितने मीटर लंबी, x मीटर लंबी, सॉरी ये वर्क है, ये नीचे आएगा, x मीटर लंबी। ठीक है, ये वर्क है। अब आप ध्यान से देखना इसमें क्या क्या कट रहा है। देखिए 5 से ये कटेगा 11 बार, ठीक है। अब 11 से और तो कुछ कटने से रहा, 7 से ये कटेगा 3 बार और 7 से ये कटेगा 2 बार, 2 से ये कटेगा 2 बार, तो 3 दूनी 6 और 11 छिके 66। तो x बराबर कितना आएगा, 66 आएगा x बराबर। किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन D। तो समझ में आ गया होगा, आसान था ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, आर समान कीमत पर 2 कारें खरीदता है। वह एक कार को 12% के लाभ पर और दूसरी कार को 8% की हानि पर बेचता है। उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए आप ऐसे समझ लें कि प्रत्येक कार समान कीमत की है, तो 100 रुपये की पहली कार लेकर आया, ठीक है, और उसने कितने में बेच दी, 12% लाभ पर 112 में बेच दी। ठीक है, ध्यान से देखना, दूसरी कार लेकर आया, वो भी 100 रुपये की थी, इसे कितने में बेची उसने, उसने 92 रुपये में बेची, क्योंकि 8% का लाभ है। अब ओवरऑल देखिए उसने कितना कितना इन्वेस्ट किया था, 100 200 इन्वेस्ट किया था। अब 200 की चीज़ कितने में बेच गई उसकी, ये देखना, 4 और 9 1 10 और ये 1 और 1 2, कितना, यानी 200 रुपये की चीज़ थी 204 में बेच दी। तो अब आप एक यहाँ समझ चुके होंगे कि हम परसेंटेज 100 पर निकालते हैं, 100 पर निकालते हैं। तो 200 को 2 से भाग दूंगा तो 100 बचेगा। तो यहाँ देखना, इसे 2 से काट देंगे तो हम यहाँ 100 बचेगा, ठीक है, ये बचा 100। और यहाँ देखना, यहाँ काटूंगा तो ये 102 बचेगा। तो अब बताना 100 से कोई चीज़ 102 हो गई तो आपको लाभ कितना हुआ, 100 पर ही जो लाभ होता है 100 से अधिक वही लाभ परसेंटेज में होता है। तो 2% का आपको लाभ हुआ। तो ये किस ऑप्शन में, आपके ऑप्शन C आपका राइट आंसर। ठीक है, C ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 1 मिनट, C आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब इस प्रश्न को देखिए, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल आपको करने आने चाहिए। देखिए कैसे, 60 ग्राम की मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात 2:1 है। देखिए अनुपात कितना, 2:1। ध्यान समझना, और अनुपात को 1:2 में बनाने के लिए, ठीक है, कितना तांबा मिलाना चाहिए। देखिए पहले ये गोल्ड है और ये कॉपर है, कॉपर Cu, ये कॉपर है। अब आप समझना यहाँ पर,
अब वो कह रहा है कि इसमें कितना तांबा मिलाया जाए, तो 1:2 हो जाए, 1:2 हो जाए। देखिए यहाँ समझना, तो वो ये कॉपर मिला रहा है, इसका मतलब गोल्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो गोल्ड मेरा पहले 2 था, अभी भी 2 होना चाहिए। और यहाँ देखना आप, गोल्ड पहले 2 था, अब गोल्ड 1 है। तो ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, यहाँ पे मुझे गोल्ड 2 करना होगा। इसके लिए मुझे 2 से मल्टीपल करना होगा। तो आप समझना मेरी बात, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें, ये कॉपर 1 से कितना हो गया, 4। इसका मतलब कॉपर मैंने 3 मिला दिया, 3 कॉपर मिलाया है, तब जाकर ये 2:1 के अनुपात में चेंज हुआ है। ठीक है, अब आप 1:2 में चेंज हुआ है। अब देखना आप, पहले वाले केस में ये क्या था, पहले वाले केस में यहाँ पर 2:1 था। ठीक है, मेरे पास जो सामग्री थी वो 2:1 में थी, और 2:1 की वैल्यू कितनी है, 60, यानी कि 2 और 1 3, 3 की वैल्यू 60 है। तो यहाँ देखना आप, 3 की वैल्यू ये कितनी थी, 60 ग्राम थी। ये तो टोटल 3 हो गया, 3। अब 3 की वैल्यू 60 ग्राम है, तो 1 की वैल्यू कितना है, ये 3 का 20 गुणा है, 20 गुणा। और देखना यहाँ पर मैंने 1 से 4 गया है, यहाँ पर भी मैंने 3 नहीं मिलाया है, यहाँ 3 मिलाया मैंने। तो 1 की वैल्यू 60, वो सॉरी 1 की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 से गुणा कीजिए आप, 60 ग्राम। तो इसका मतलब है ये है कि मुझे 60 ग्राम ही इसमें और तांबा मिलाना पड़ेगा, तब ये अनुपात जाकर के 1:2 में बदल जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपका 60, ऑप्शन थर्ड। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना सवाल। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती हो किसी भी क्वेश्चन में, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूँ, उस पर आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप एक बार फिर लिख लेना। हाँ, इस पर आप मुझे कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, यदि आप, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको किसी भी डाउट हो तो भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना प्रश्न क्या है। ये यदि एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल 30,184 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, ये गोला है। अब आपको पता है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये इसकी ये 4πr² की वैल्यू है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं पहले इससे 4 से ही काट देता हूँ यहाँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ इसकी त्रिज्या मुझे निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या मेरे पास है नहीं। 4 से इसे काटें आप पहले। चलिए मैं इसके आपको यहाँ बताता हूँ। 4 गुणा पाई 22/7 r² बराबर कितना है, ये 30,184। अब देखिए यहाँ पर देखना आप ध्यान से, यहाँ देखना, इसे आप 11 से काटिए। यहाँ पेन दूसरा यूज करता हूँ। देखिए 11 दूनी 22, और यह काटिए 11 दूनी 22, कितना बचा 8, और 11 7 77, 3 बचा, 11 3 33। 1 मिनट, ये 11 से कट रहा है। हाँ वो यहाँ 4 बचा था, 4 48 हो गया, 11 चौक 44, फिर से 4 बचा, तो ये 4 हुआ, 11 चौक 44। ठीक है, मैं ध्यान नहीं दिया था। अब देखिए आप, यहाँ 4 दूनी 8 होता है, 8 से भी कट जाएगा, 8 से नहीं करेगा क्यों, पीछे 44 है, नहीं करेगा। 8 से 2 से काटिए इसे, 2 से काटिए, ये करेगा 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 7 14, और 2 दूनी 4, ये 1372 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखना, मुझे स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर। अब ये इसमें कहीं ना कहीं 7 छिपा होगा, क्योंकि ये सब मेरा सब कोई इंटीजर में नहीं है। देखिए 4 इधर इसके भाग में जाएगा, तो r² वाला क्या हो जाएगा, 1372/4 × 7। अब आप इसके फैक्टर कीजिए आप, 1 मिनट में करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये 1372 है, इसे मैं 7 के मल्टीपल में भी लिख सकता हूँ। देखिए यह 7 से डिवाइड करूँगा, तो आप देखना 7 एकम 7, कितना बचा मेरे पास 6, 7 नम 63, कितना बचा 4, 7 6 42, ये 196 गुणा 7। ये यहीं लिख देता हूँ, स्पेस कम है, आप समझ लेना। यहाँ देखना r² है मेरे पास, देखिए ये 7 ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इसका मतलब ये 2 7 1 बन जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लूँगा तो ये एक बन जाएगा। यहाँ देखना ये 14 का वर्ग होता है, और ये 2 का नीचे वाला। तो अब देखना यहाँ पर मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, r बराबर मेरा हो जाएगा, ऊपर 7 2 है, 1 बन जाएगा। ठीक है, 7 7 49 कर दूँगा तब भी 7 ही आएगा। अब ये 14 का वर्ग होता है, ये 196 बट्टे नीचे आ जाएगा ये 2 का, 2 से आप इसे काट सकते हैं 7 बार, 7 7 49, तो r बराबर कितना हो गया 49, यानी कि मेरी त्रिज्या है वो 49 निकल कर आई है। अब देखना, अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसका आयतन पूछ रहा है, किसका, गोले का। अब गोले का आयतन आपको पता होगा 4/3 पाई r³। देखिए r³ का आपको वैल्यू नहीं लगानी है, 22/7, क्योंकि देखिए ऑप्शन पर भी आप ध्यान रखना 49 का क्यूब ही दे रहा है, तो 49 क्यूब। ठीक है, ये मुझे भी नहीं लगानी। फिर अब देखिए, अब यहाँ से आप क्या काट सकते हैं, कुछ भी नहीं आप काट सकते यहाँ पर। अब यहाँ इसका मल्टीपल ही कीजिए आप। ठीक है, 1 मिनट। अब यहाँ देखना कितना हो जाएगा, 22 चौक 88, 88/21। ठीक है, गुणा 49 की पावर 3, ये मेरा राइट आंसर है। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में है, 1 मिनट 1 मिनट, इसके ऑप्शन 49 क्यूब या 616/3, 616, ये तो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा। 1 मिनट, आप यहाँ एक काम कर सकते हैं, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, आपका राइट आंसर यही होगा, लेकिन आपको तो ऑप्शन मिलाना है। तो देखिए वो कैसे मिलेगा, आप ये इस 49 के स्क्वायर में निकालिए आपसे,
इस यहाँ से 1 49 बाहर ले सकते हैं। देखिए कैसे, आप इतना याद रखना, 88/21 गुणा 49 की क्यूब। ये देखिए 88/21 गुणा 49, मैंने 1 49 बाहर ले लिया और 49 का वर्ग छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। बात एक ही है। अब देखना आप, मैं 7 से काटता हूँ, 7×21 7×7 = 49, 7 का इसमें गुणा करना, 7×8 = 56 की 6 हासिल 5, 7×8 = 56 61, 616/3 और 49 का वर्ग। अब ये आपका राइट आंसर होगा। बात वही थी, बस उसने घुमा दिया था किस ऑप्शन में आपके। कभी कभी आपको ऐसे भी ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है। देखिए ये ऑप्शन है आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या करा है। एक दुकानदार को 120 रुपये प्रति किलोग्राम और 130 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय की दो किस्मों को किस अनुपात में लाना चाहिए ताकि मिश्रण को 136.40 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। देखिए इसे समझिए, 136.40, देखिए ये 136, सॉरी यहाँ 136.4, ये इतना है। ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये इस पर 10% का लाभ लिया हुआ है, तो इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू से कम रही होगी, तो कम रही होगी। आपको बताया 10 से 11 होगी कोई चीज़, तो एक वैल्यू कम रही होगी इसकी, तो कम के लिए ऊपर 10 से गुणा करना होगा, क्यों कम लाना है। और ज़्यादा लाना है, ज़्यादा लाना होता तो ऊपर 11 कर देता मैं। तो आप बताइए, ये लाभ के बाद 136.40 रुपये हैं, तो लाभ से पहले कम रहे होंगे, तो इसलिए मुझे नीचे 11 रखना पड़े। देखिए 11 से 11 कम 11, 11×2 = 22, 11×4 = 44। ये जीरो से यहाँ पर मैं पॉइंट हटा सकता था, ठीक है। एक एक हटता, हालांकि ये यहाँ आ जाता, ठीक है। अब आप देखना, ये 124 बार कट चुका है। अब ध्यान से देखना, आप इस यहाँ एलिगेशन लगा सकते हैं, 120 रुपया और ये 130 रुपये, ठीक है। और यहाँ ओवरऑल 124। अब आप इसे घटाना, ये बचा 4, ये बचा 6, तो ये कितना हो गया, 3:2। तो 3:2 में उसे मिलाना चाहिए, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। देखिए इस सवाल को, ये सवाल आसान है, इसे आप होमवर्क में लिखें, क्योंकि ये सवाल इस तरह के मैं काफ़ी सवाल करा चुका हूँ। इसमें जो एफिशिएंसी निकल के आएगी, उसमें आपको 2 से भाग देना होगा, क्योंकि दोनों ये डबल डबल बार काम हो रहा है एक एक बार से, फिर उसी से भाग देना टोटल वर्क में, तब आपके निकल कर आएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या करा है, 3, 12, 24 और 36 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसके मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। आप इसे सॉल्व ना करें, आप सिर्फ इसे ऑप्शन से जा सकते हैं। कैसे, देखिए आपको इनके डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। देखिए आप पहले ऑप्शन पर नहीं डालें, इस 36 में 9 और 4 आता है, 9 और 4, ठीक है। और 24 में क्या आता है, 8 और 3, ठीक है, 8 और 3। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए 9 से वो संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग 9 से कटेगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ पर ध्यान से। तो यहाँ इनका सम कीजिए। आप देखिए ऑप्शन ए में आप देखना ध्यान से, ऑप्शन ए में क्या है। ए में देखिए 9, ये 9 तो अलग हटा दीजिए, 9 को 9 से काटूंगा, कट जाएंगे। अब बचे कितने, 8, 4, 12, क्या 12 9 से कटते हैं, 12 नहीं कटेंगे, तो ये पहला ऑप्शन गलत, ठीक है। अब थर्ड देखना, थर्ड 9 से कटता है, तो ये आपका हो सकता है, लेकिन यहाँ 8 से भी करना चाहिए। तो पीछे ये 2 जीरो हैं, ये 8 से नहीं कटती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। 2 जीरो का मतलब 100, क्या 100 आप 8 से काट सकते हैं, ठीक है। डबल जीरो का मतलब 100 होता है, 100 8 से कटता नहीं, ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट। अब यहाँ देखना 9 से 24, 9 से 24 में ये देखिए 9 से 24 का योग 9 से कटता है क्या, नहीं, देखिए 9 का कट जाएंगे, लेकिन 4 और 2 6, ये 6 योग 9 से नहीं कटेगा, या पूरा जोड़ लिया करें आप, 9 2 11 और 4 15, 15 9 से नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है आपका, ये भी गलत ऑप्शन। अल्टीमेट आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन बी। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें अप्रोच लगा सकते थे, वो भी सेकंडों में। तो चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे देखिए, ये बोर्ड मार्क्स का सवाल है। आप इसे कैसे करेंगे, देखिए पहले आप भाग को तोड़िए। तो भाग को तोड़ूंगा तो मैं यहाँ आ जाएगा 21 प्लस ये अब इसमें गुणा करा सकता हूँ 3m, ये तो ऐसा ही लिख लीजिए 3m, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, अब 3m माइनस ये 11 से इसे काटूंगा, ये 2 बार 2 प्लस 3, ठीक है, बराबर 28। यहाँ देखना m की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये 3 और ये +1 हो जाएगा, +1, ठीक है। 1 और कितना हो गया, 22, 22 में उधर से घटाऊंगा जाकर कितना, 6। तो 3m बराबर कितना बचा, 6। तो m बराबर कितना हो गया, 2। तो किस ऑप्शन में m बराबर 2, ये ऑप्शन डी, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इस सवाल को देखिए, इस तरीके का मैंने अभी आपको कराया था। आप इसे पहले प्रयास करें, वीडियो पॉज करके करने का, और नहीं तो फिर इस सॉल्यूशन को देखें। देखिए 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर दौड़ रहा है, पुलिसकर्मी पीछा करता है जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिसकर्मी की 8 है, ठीक है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 85 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा। यहाँ देखिए मिनटों में समय पूछ रहा है। अब आप ध्यान से देखना, 7 और 8 इसकी आपको बताना है, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 7 और 8 का अंतर 1। ये किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन मुझे मीटर प्रति सेकंड में लानी है, तो 5/18 से गुणा करूँगा, तो 5/18 इनकी आ गई सापेक्ष चाल, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, सापेक्ष चाल इतनी हो गई। अब दूरी कितनी है, 85 मीटर, ठीक है। अब मुझे समय ही तो निकालना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, चाल कितनी होगी, 5/18, तो 5 तो ये आ जाएगा, 18 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, ये मेरे पास सेकंड में आई है, लेकिन मुझे मिनट में बदलने के लिए नीचे मुझे 60 से भाग भी देना पड़ेगा।
ये मेरे सेकंड में चल रहा है, यहाँ 60 से मैंने भाग दे दिया। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको कैसे निकालना, 1 मिनट। इससे आप पहले पेन चेंज करता हूँ मैं, 1 मिनट। इसे आप 17 बार काट सकते हैं, 17, ठीक है। इसे आप 3 से काटिए, 3 से ये 20 बार कटेगा और 3 से ये 6 बार, फिर भी ये ज़्यादा ही कट जाता। 36, 18 और 20, ये 2 से और कट जाएगा, 3 और ये 10, पूरे 6 से ही कट रहा था, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब देखना आप, अब नीचे आपके पास 10 बचा है सिर्फ, और 17 दिए 51, ऊपर गुणा कर दूंगा, 17 दिए 51, तो कितना हो गया 51/10। 51/10 का मतलब 5.1, यहाँ ये हट जाएगा। तो 5.1 किस ऑप्शन में आपके, ये देखना आपके ऑप्शन बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। 5.1 मिनट लगेंगे, मिनट में बदलने के लिए मैंने नीचे 60 से भाग दिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब इस प्रश्न को देखिए आप, इसमें क्या करा है, अब्दुल ने कुछ वर्षों के बाद ये बैंक को 5832 का भुगतान किया। उसने 8% वार्षिक दर से 5,000 रुपये का ऋण लिया था, जिसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाना था। समय वर्षों में ज्ञात कीजिए। देखिए अब आप ये ध्यान से देखना, परसेंटेज में कितना है, 8। 8 का मतलब क्या होता है, 2/25, और 2 की उस पर ब्याज लगी है 25 पर, तो कितना होगा 27/25, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, 27 ये मेरी तो मिश्रधन है, बट्टे 25 ये मेरा मूलधन है। इस पर कितने समय के लिए है मुझे नहीं पता, मैंने एन मान लिया, ठीक है। बराबर में देखिए अब मेरा जो मिश्रधन कितना हो गया 5832, 5832, आपको ध्यान से देखना से, मूलधन कितना था 5,000 रुपये। अब पहले तो आप इसे छोटी संख्या से काटिए, देखिए 2 से काट काट दे चलें, मेरे पास स्पेस कम है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसे 8 से काट दीजिए, आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए 8 से काटेंगे इसे, तो ये कितना कटेगा, आप 1 मिनट, 8 एकम 8, 8 8 856, ठीक है, 856 और 729, ये इतना मार्क कटेगा, ठीक है। देखिए 856 और 2, ठीक है, 8 2 16 और 8 9 72। अब देखिए अब यहाँ पर, अब ये इसे ऐसे इसे काट दीजिए आप 8 से, तो ये कितना कितना कटेगा 625 बार। आप इसे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब आप मुझे बताना यहाँ पर ये 27 का ये 729 वर्ग है या क्यूब है, तो ये आपको पता होगा। ये जब 25 का ये कितना है, ये 625 ये वर्ग है, और ये 20 का वर्ग है, तो ये इस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो एन की वैल्यू 2 रखने पर ये 729 प्राप्त होगा, इधर 625 प्राप्त होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक कौन से ऑप्शन में आपका 2 है, ऑप्शन ए। इस तरह से आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ये मैंने पहले भी कराया इस तरह का सवाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना।